नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं नॉर्मल लॉ की पुस्तक मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का। हिंदी में ये मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री आधुनिक विश्व इतिहास के नाम से आती है। ये इसका 5th एडिशन है और 5th एडिशन का ही हिंदी अनुवाद मेरे पास है और इसका अनुवाद किया है डॉक्टर अरुणा गुप्ता और डॉक्टर इंदु खन्ना ने। हालांकि मेरे पास इंग्लिश में एक थी किताब, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये कहा, क्योंकि हिंदी से रिलेटेड काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर हैं इस चैनल पर, तो उन्होंने कहा कि हिंदी वाले का आप हमें रिव्यू करके बताइए। और दीपक पालीवाल कई दिनों से इसके बारे में पूछ रहे थे। हालांकि मैंने उनके कहने के बाद भी काफ़ी लेट कर दिया, लेकिन आज मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। इस बुक की बात करें तो यदि आप पेज की बात करें तो इसमें तो देखिए 736 पेज है और इसकी आप लंबाई चौड़ाई भी देखेंगे तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है किताब की, पेज भी ज़्यादा है इंग्लिश वाले से, लेकिन फिर भी कंटेंट सेम है। यहाँ आप देखेंगे तो इसमें फ़ॉन्ट बहुत छोटे हैं। इंग्लिश वाली बुक की यदि बात करेंगे तो मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करूँ, इसके फ़ॉन्ट काफ़ी छोटे हैं, जबकि हिंदी वाले में आपको थोड़े बड़े फ़ॉन्ट और थोड़े खुले खुले देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसके कंटेंट की बात करें तो इसका कंटेंट बहुत ही शानदार है और ख़ास तौर से ये बुक मैं रिकमेंड करता हूँ जो यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ जाते हैं, वो इस बुक को पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बुक उनके लिए पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर आप लगभग माने तो पुनर्जागरण के बाद की घटनाओं से आपको ऑप्शनल का सिलेबस शुरू होता है, तो आपको वो उससे काम नहीं पड़ता। लेकिन आजकल जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसके दौरान का जो वर्ल्ड है उनके बीच के, या उसके बाद में आप चाहे शीत युद्ध की बात करें या और भी जैसे वियतनाम वार है या कोरिया वाली घटनाएं हैं या उसके बाद की भी, तो बहुत सारा ऐसा मैटर है जिसमें आजकल अजीब से क्वेश्चन आते हैं। अजीब से तो क्या, क्वेश्चन तो अच्छे ही आते हैं, लेकिन उस लेवल की किताबें नहीं है हमारे पास, तो ऐसे लिए इसके लिए हम उसमें से कुछ टॉपिक्स नॉर्मल लॉ में से आपको पढ़ने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थी मुझे एक बार पूछ रहे थे DSSS PGT के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे अजीब से क्वेश्चन, पिछले जो पेपर हुआ था वो मैंने भी देखा था, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं। क्योंकि उसमें अभी आप देखेंगे तो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के खास तौर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो कई क्वेश्चन ऐसे थे जो सामान्यतः जो गाइड्स है उसमें मिलते नहीं हैं, तो वो कुछ टॉपिक्स आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें से तैयार कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि किताब महंगी बहुत है, यानी आप कुछ टॉपिक्स को पढ़ने के लिए इतनी महंगी किताब आप खरीदें कि न खरीदें, वो फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन खासतौर से हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट को, यदि उनके पास समय है, ऐसा नहीं है कि अब की बार जो ऑप्शनल का 3-4 महीने में उनको ऑप्शनल देना हो और फिर वो ऐसी किताबें पढ़ने लग जाएं शुरू से, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन जो BA के स्टूडेंट हैं वगैरह हैं, वो बहुत मतलब अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए इस प्रकार की बुक पढ़ सकते हैं। तो सॉरी, मैं कुछ और बातें बताने लग गया। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन हो चाहे मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री हो, उसको समझने के लिए बहुत ही शानदार किताब है। और ये देखिए 1914 से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत से इसका पहला चैप्टर है, उसके बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वार, और उसके बाद में लीग ऑफ नेशंस, इंटरनेशनल रिलेशन 1919 to 1933, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के सेकंड टॉपिक है ये देखिए, और फिर ये देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर। और ऐसा नहीं है कि इनके बीच की और बातें नहीं हैं, इसमें जो फांसीवाद के बारे में है, नाजीवाद के बारे में है, आगे दोबारा इसमें चैप्टर है। फिर ये देखिए कोल्ड वॉर के बारे में यहाँ पर दे रखा है। फिर ये देखिए कम्युनिज्म का जो यूरोप के आउटसाइड में जो क्या इफेक्ट पड़ा और इंटरनेशनल रिलेशन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, उस पर एक पूरा यहाँ पर चैप्टर दिया गया है। फिर UNO के बारे में है ही। और 1914-5 से देखिए 2 यूरोप, पूर्व और पश्चिम, क्योंकि एक में तो पूंजीवादी वाला सिस्टम चल रहा है और एक में जो सोवियत प्रभाव में साम्यवादी वाला सिस्टम चल रहा है। और फिर उसमें कम्युनिज्म पूर्वी यूरोप में एंड क्यों होने लगी, इस सब के बारे में यहाँ पर दे रखा है। फिर देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट इन मिडिल ईस्ट, अरबों वाले युद्ध वगैरह आप देख सकते हैं, सारे खाड़ी के युद्ध, वो सब इसमें दिए गए हैं। एक डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए ये किताब है। ऐसा नहीं है कि खाड़ी युद्ध की बात आ गई तो 2 लाइन में समेट दिया। ये तो इस प्रकार की यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ही ऐसी किताबें खरीदिए, नहीं तो फिर सामान्यतः जो किताबें मैं आपको बताता रहता हूँ, जैसे मैंने बताई भी थी जब UPSC के लिए किताबें बताई। फिर देखिए साम्यवाद के बारे में, देखिए जैसे मैंने बताया था ना, ये दोबारा आएगा। देखिए फांसीवाद और दक्षिणपंथी सरकार का उदय, और ये देखिए जर्मनी में वाइमर गणतंत्र और हिटलर, जापान और स्पेन, साम्यवाद का उदय और पतन, राइज एंड डिक्लाइन ऑफ कम्युनिज्म, इसके बारे में दे रखा है। फिर देखिए सोवियत संघ के बारे में पूरी है, उसकी क्रांति के बारे में, लेनिन के बारे में, स्टालिन के बारे में। और फिर बाद में आप जानते ही हैं उसके पतन तक, जब वो 15 अलग अलग नेशंस में डिवाइड हो जाता है और सबसे बड़ा रशिया है, वो उसका एक तरह से रिप्रेजेंट करता है आज तक सोवियत संघ को। तो ये आप देख सकते हैं। और टॉपिक्स में आपको दिखाऊं, संयुक्त राज्य अमेरिका, देखिए USA दूसरे विश्व युद्ध से पहले उनकी क्या स्थिति थी, फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद में वो कैसे दुनिया के 2 सुपर पावर में से एक बन जाता है और फिर बाद में सिंगल सुपर पावर बचता है, तो सब के बारे में दे रखी है। उपनिवेशीकरण और उपरांत,
डीकोलोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एक दो क्वेश्चन इसमें से आता ही रहता है। और अफ्रीका की समस्याएं, लैटिन अमेरिका, भौगोलिक समस्याओं के बारे में देखिए, 1900 से बदलती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में और जनसंख्या के बारे में। तो काफ़ी एक बड़ी बुक है। और हम कालखंड की बात करें तो कोई बहुत बड़ा कालखंड नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी की ये किताब है। तो आपके पास इस किताब को पढ़ने के लिए समय होना चाहिए। और जो पीजीटी के लिए मुझे कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर वर्ल्ड वार के बाद के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं और हमारे वो क्वेश्चन सामान्य गाइड से पूरे नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए कुछ टॉपिक्स आप इसमें से जहां जो इंपॉर्टेंट है सिलेबस के अनुसार वो आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पूरी किताब पढ़नी है, लेकिन ये महंगी है किताब, है ना, ये एक दिक्कत है, इतनी महंगी किताबें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें मानचित्रों की सारणी, चित्र सूची, ये सब यहाँ पर दे रखी है, हमारे काम की बात नहीं है, आगे आप देख भी लेंगे। मैं इसके टॉपिक्स दिखा देता हूँ, मैप वगैरह आपको दिखा देता हूँ। बुक बहुत अच्छी है। यदि जो एमए करने वाले विद्यार्थी हैं, बीए करने वाले विद्यार्थी हैं, उनको इस प्रकार की किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। टीचर्स को ऐसी किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। यदि वो एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो वो चाहे कॉलेज में पढ़ाएं चाहे स्कूल में पढ़ाएं, वो खुद दुनिया को अच्छे से समझेंगे और बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो उनके लिए मैं टीचर्स के लिए रिकमेंड करूंगा, यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए रिकमेंड करूंगा। बाकी ज़्यादा एग्जाम के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता इस तरह की किताबों को, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है और कोई वर्ल्ड हिस्ट्री का तो कोई एग्जाम उनका होता नहीं और बहुत सारे पेपर होते हैं, बहुत सारा सिलेबस होता है, तो उनके लिए बड़ी बात हो जाती है। फिर ये इतना रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी राय में ये सिर्फ हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं सीखेंगे, आप इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वो भी एक टॉपिक होता है यूपीएससी में, तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो इसके आप कुछ पेजेस में आपको दिखाता चलता हूँ, कुछ टॉपिक्स आप पढ़ना चाहें, हिंदी का इसका जो ट्रांसलेशन है वो कैसा है, वो यदि आप देखना चाहें तो साथ साथ देख सकते हैं। ये देखिए कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ और टॉपिक्स के दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं सर आपने पेज कम दिखाए ताकि, और फिर हम समझ नहीं पाए थोड़ा सा, तो इसलिए मैं दिखा देता हूँ। किताब में कोई कमी नहीं है। ये यूएसए के बारे में है, यहाँ आप देख सकते हैं। आज मुझे मेरा कैमरा ऊपर से स्क्रीन नहीं दिख रही, तो पता नहीं पूरा फ्रेम में आ भी रहा है कि नहीं, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो ये किताब के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ। पिछले 6-7 महीने से मैं कह रहा था इसका रिव्यू करूंगा और कई बार क्या है कि बहुत सारी किताबें पीछे छूट जाती हैं, कुछ नया करने लग जाते हैं, कुछ नए एग्जाम्स आ जाते हैं। तो इस किताब के बारे में मैं इतना कहूँगा कि हिस्ट्री ऑप्शनल के अलावा सिर्फ टीचर्स के लिए यह है किताब। बाकी स्टूडेंट्स को तभी पढ़नी चाहिए यदि वो बीए एमए में पढ़ रहे हो, उनके पास काफ़ी सारा समय हो एग्जाम के बारे में। बीए के स्टूडेंट्स इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने के लिए किताबें ले सकते हैं। बाकी सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एमसीक्यू जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आप गाइड ही पढ़िए, भले ही आपके 2-4 क्वेश्चन छूट जाएं, लेकिन आपको बहुत बड़ी किताबों के साथ नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद।